आपकी ट्रेनर सलोनी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप की क्लासेस। इसमें हम बिगनर से लेके एडवांस सीरीज तक सीखेंगे कि फोटोशॉप क्या है और फोटोशॉप में क्या किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं फोटोशॉप में। तो आगे हैं हम अपने फोटोशॉप में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप CC 2020। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम इस सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं वो हम करेंगे 2020। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये हमारे पास ऊपर फोटोशॉप का आइकन आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास जो ऊपर बार आ रही है ये हमारे पास होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार होती है, जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी टूल के एक्टिव होने के बाद चेंज हो जाती है। तो वो हम आगे देखेंगे। ये है साइड में हमारा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जैसे हमने पीछे सीखा है कॉरल की क्लास में, वहाँ पे भी टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे भी टूल्स हैं। अगर आप इनका व्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरोज पे क्लिक करके आप इसे सिंगल व्यू में भी कर सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली हम तो डबल मोड पे ही काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने की वजह से वो नीचे तक चला जाता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो हम डबल मोड में करते हैं। साइड में हमारे पास ये पैनल्स आ जाते हैं। ये भी टाइम टू टाइम हम ओपन करेंगे जब हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखोगे कि कैसे हम लेयर्स के साथ काम करेंगे, कैसे हम ग्रेडियंट के साथ काम करेंगे, स्वैचेस के साथ काम करेंगे। तो इनको हम सभी को पैनल्स बोलते हैं। अगर आप इनको ऑन या ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ये एरोज होते हैं, डबल एरोज होते हैं। अगर आप इन पर क्लिक करते हो तो आप इनको ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास ऊपर बटन आता है मिनिमाइज का। आपको पता है कि मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लोज करना। अगर आप अपने फोटोशॉप को बंद करना चाहते हो तो आप क्लोज कर सकते हो। ये हमारे पास सर्च का बटन आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई टूल भूल जाते हो या फिर कोई आपको टूल यहाँ पे मिलता नहीं है, तो आप ये हमारे पास सर्च पैनल होता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और किसी भी टूल का नाम लिखोगे। अभी आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं एक टूल का नाम लिख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेन टूल, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली पी से जितने भी नाम शुरू होते हैं वो हमें यहाँ पे सर्च बार में दिखने शुरू हो गए हैं। और जैसे आप किसी पे भी ऊपर क्लिक करते हो ना, तो वो जो टूल है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि उसने जो ब्लिंक किया, ब्लू कलर की लाइन आई उसके अराउंड, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे है पेन टूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बटन होते हैं, ये बटन जो होते हैं ये होते हैं फोटोशॉप के व्यूज़। मतलब कि आप फोटोशॉप को कैसे देखना चाहते हो। फोटोशॉप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ होते हैं। जैसे एसेंशियल्स पे अभी चल रहा है, आप 3D के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो मोड है वो 3D में बदल जाएगा। है फोटोशॉप ही, लेकिन जो उसका मोड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, 3D में कन्वर्ट हो गया है। तो इनको भी हम एडवांस लेवल में जाएंगे जब, तब हम इन्हें करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। अदरवाइज अभी हम जो काम करेंगे वो हम एसेंशियल्स के ऊपर ही काम करने वाले हैं। क्लियर। फिर आप इनकी सेटिंग को चेंज कर देते हो। जैसे कि मैंने इसको इस तरह से मूव किया, आप इनको पकड़ के ऐसे मूव भी कर सकते हो। अगर मैंने लेयर्स को अलग करना हो तो आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ऑटोमेटिकली ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर इनको अलग करना चाहते हो, साइड करना चाहते हो, इस तरह से आप अपने खुद के हिसाब से भी फोटोशॉप में सेटिंग कर सकते हो कि आप किस चीज़ को कैसे देखना चाहते हो और कैसे रखना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैम ज़्यादा ही कुछ बिखर गया है, अभी इसको नॉर्मल करना है जैसे फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट था, तो उसका करने के लिए आपने जाना है विंडो पे, और विंडो पे आपके पास बटन होगा वर्क स्पेस, और यहाँ पे जाके आपने जाना है नीचे रीसेट एसेंशियल्स पे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोटोशॉप है बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो बाय डिफॉल्ट होता है। अभी हम एक न्यू पेज ओपन करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज बार्स होती हैं। जैसे आप कॉरल में कोई भी काम करने के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, सेम अगर फोटोशॉप में भी कोई काम करना हो तो उसके लिए हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें फोटोशॉप के साथ रिलेटेड। जो फोटोशॉप होता है ये एक रास्टर सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर और वेक्टर क्या होता है ये मैंने आपको कॉरल की क्लास में समझाया था। अभी दोबारा फिर एक बार रिपीट करते हैं कि जो हमारा रास्टर होता है ये होता है पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड। मतलब कि जो भी इस पर वर्क किया जाता है वो पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम उसको ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो वो पिक्सलेट हो जाता है,
ठीक है। जब भी आप फोटोशॉप में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपने जितना अपने प्रोजेक्ट का साइज़ है उतना ही साइज़ में बनाना है। अगर बाद में आप कैनवस का साइज़ कम या ज़्यादा करते हो तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन के पिक्सेलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप फोटोशॉप में बना रहे हो उसको आपने प्रॉपर साइज़ में बनाना है। ऐसा ना हो कि डिज़ाइन कुछ हो और आपने जो कैनवस का साइज़ लिया हो वो कुछ और हो। लेकिन जो वेक्टर होता है वो पिक्सेलेट नहीं होता, वो शेप्स, कर्व्स और आउटलाइनिंग की हेल्प से बनता है। अगर हम उसको जूम भी कर लेते हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं होता है। जो हम ज़्यादातर फोटोशॉप में काम करते हैं वो हम फोटो एडिटिंग के लिए काम करते हैं। आप सभी को पता है कि फोटो एडिटिंग क्या होती है। अगर हमने अपने फेस में कुछ स्पॉट्स वगैरह है, कुछ पिंपल्स हैं या डार्कनेस ज़्यादा है, उसको हाईलाइट देना है या फिर स्पॉट्स को रिमूव करना है, तो अगर ऐसी हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो फोटोशॉप अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फेस को या फिर अपनी इमेज को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो उसके लिए मैंने कीबोर्ड से Ctrl+N भी प्रेस कर सकती हूँ, न्यू की शॉर्टकट की है। या फिर आप फाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपके पास न्यू का बटन है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास रीसेट है। रीसेट का मतलब कि जो भी मैंने अभी फोटोशॉप में जो प्रीसेट्स यूज़ किए हैं वो रीसेट में आ रहे हैं। सेव्ड, अगर कोई आप सेव करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ सेव किया हुआ है। मतलब कि जब भी मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनानी होती है तो मुझे बार बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ती। मैं ऑटोमेटिकली सेव पे जाके इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट पे डायरेक्ट क्लिक कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ़ोटो के अलग अलग प्रीसेट्स है। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट के लिए करना चाहते हो, प्रिंट मीडिया के लिए करना चाहते हो, तो उसके भी अलग अलग पेपर साइजेज़ है। जैसे लेटर हेड और A4 है, A3, A6 है ना, ये सारे पेपर साइजेज़ हैं। उसके बाद आर्ट इलस्ट्रेशंस के रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। वेब के साथ रिलेटेड करना चाहते हो, कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके अलग अलग प्रीसेट जो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने हमें दिए हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो अपने कस्टम साइज़ का तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बटन आ जाता है हमारी फाइल का नेम जो भी Untitled1 है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में नाम दे के रखना है, ताकि कि इन फ्यूचर जब भी आप अपनी फाइल को फाइंड आउट करें तो वो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को जो नाम दिया है वो मैंने नाम दिया है फर्स्ट क्लास। उसके बाद नीचे हमारे पास बटन आ जाता है, हमने अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1040, ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से रखा है, आप भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1050। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आप समझते होंगे कि क्या होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, अभी लैंडस्केप पे है तो ये साइजेस कुछ इस तरह से आ रहे हैं। जैसे मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करती हूँ तो आप देखोगे कि हमारे जो साइजेस है वो ऑटोमेटिकली आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेजोल्यूशन होती है क्वालिटी, आप जो बना रहे हो उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप 300 पे अभी काम करो, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज़ नहीं है कि इसको हमें कम या ज़्यादा करना पड़े। 300 इज़ द बेस्ट। अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड में हमारे पास एक बटन आया पिक्सल्स का, ये होती है यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। मतलब कि जो मैंने यहाँ पे साइज लिया है ना, हाइट और विड्थ, ये किस में आने वाला है, पिक्सल में, इंचेस में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पीसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने किस मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद इस ऑप्शन को हम आगे देखेंगे कि पिक्सल सेंटीमीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कलर मोड्स। कलर मोड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो हम RGB और CMYK यूज़ करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी क्लास मैंने कॉरल में दी थी। RGB के लिए हम करते हैं ज़्यादातर प्रिंट मीडिया और RGB के लिए हम ज़्यादातर करते हैं अपना सोशल मीडिया वर्क, जैसे पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी होगी। और जो CMYK हम ज़्यादातर करते हैं वो हम प्रिंट मीडिया के लिए करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है इनको हम एडवांस सीरीज़ में देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास बिट्स क्या है, इनको भी हम आगे जाके देखेंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट बैकग्राउंड कंटेंट्स, मतलब कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करो तो उसका कलर कैसा होना चाहिए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इनको हम बिल्कुल एडवांस सीरीज़ में ही देखेंगे। तो इतना करने के बाद अगर आप इस प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हैं ये छोटे से आइकन के ऊपर क्लिक करके। सो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो मुझे पूछेगा कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया और उसके बाद मैंने इसको सेव प्रीसेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे कि सेव्ड में ऑटोमेटिकली वो मेरा प्रीसेट आ चुका है। और अभी मैं क्लिक करूँगी क्रिएट के ऊपर, बिकॉज मुझे उसका एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना था। तो जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो चुका है। और आपने वाइट कलर रखा था, तो ये आपके डॉक्यूमेंट का कलर कौन सा आया है, वाइट आया है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, अगर आप इसे जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब जूम इन होती है। अगर जूम आउट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ माइनस भी प्रेस कर सकते हो। अभी जैसे हमारी स्क्रीन ज़्यादा ही जूम आउट हो गई है, अभी इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं, फिट टू स्क्रीन या फिट टू जूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्क्रीन है वो फिट टू जूम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन आ जाते हैं, तो ये था हमारा फोटोशॉप का होम एरिया, वर्क स्पेस एरिया। तो बाकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम सीखेंगे कि टूल्स का कैसे वर्क किया जाता है, टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।